हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वचन पढ़ेंगे हम। वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 उसका वचन 33। एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती उसका 6 नए नियम की किताब में, मत्ती उसका 6 और 33 पढ़ेंगे। 33 मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज हम सब लोग तलाश में हैं एक ऐसे जीवन की जिसमें कोई बीमारी नहीं है। बात ना करो बहन, बात करोगे तो फिर मैं चुप हो जाऊँ। आपको बात करना क्यों नहीं? अब मैंने आपसे कहा कि प्लीज आप बात ना करें, आप कोई भी बात ना करें। हालेलुया। जिनके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों को रिलैक्स करें, रिलैक्स। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? सुनने तैयार ना आप लोग सब परमेश्वर के वचन को? हालेलुया। जी हाँ, वचन में इस प्रकार कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज हम सब लोग तलाश में हैं ऐसे जीवन की जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे घर की जिसमें हर वस्तु अवेलेबल है, जिसमें हर वस्तु हो। हालेलुया। ऐसा शरीर हम चाहते हैं जिसमें कोई रोग ना हो। हालेलुया। ऐसा रिश्ता हम चाहते हैं जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हालेलुया। ऐसा गांव हम चाहते हैं जिसमें सब लोग हमारे भाई बंधु हों। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। नहीं चाहते आप लोग? चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा जीवन मिले जिसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिलता है? केवल यीशु मसीह के पास ऐसा जीवन। हालेलुया। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ना तो मेरी आत्मा को आजादी है और ना मेरे मन में शांति है, मैं क्या करूं? बहुत लोगों के पास को गया, बहुतों ने उससे कहा, अरे आत्मा की आजादी तो वही मरने के बाद ही मिलती है। हालेलुया। आत्मा की आजादी तो मरने के बाद मिलती है, मन में शांति तो मरने के, क्योंकि जब तक इंसान जीता है तो कुछ ना कुछ अभिलाषा वो करता रहता है। आज ये चाहिए, ये मिल गया, आज कल वो चाहिए, वो मिल गया, परसों वो चाहिए, वो मिल गया। हालेलुया। उसकी अभिलाषा क्या है? बढ़ती जाती है। हालेलुया। जिसके पास एक गाड़ी हो, 2 व्हीलर गाड़ी, वो क्या कह सोचेगा कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी और हो जाए तो काम चल जाएगा मेरा। अच्छा, हालेलुया। सपोज करो परमेश्वर ने उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दिया, क्या सोचेगा? यार एक में कुछ नहीं होता, एक और होनी चाहिए। एक में आमदनी कम है, दूसरी में ज्यादा होनी चाहिए होगी, तो वो क्या होता है? दूसरी आती है। हालेलुया। ऐसी कर करके वो कुछ ना कुछ अभिलाषा उसकी बढ़ती जाती। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सारी वस्तु हमें मिल सकती है। कैसे? यदि हम परमेश्वर के धर्म उसके राज्य क्या करेंगे? खोज करेंगे, तो ये सारी वस्तु तुम्हें क्या है? मिल जाएंगी। जी हाँ, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, हम ऐसे शरीर की तलाश में, ऐसा बॉडी तो हमारा है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम वैद्य के पास जाते हैं, हम डॉक्टर से कहते हैं कि आप हमको ऐसा शरीर बना के हमें दो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। जिसमें कोई रोग ना हो। हालेलुया। आप हमें ऐसा शरीर दो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हम ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार का कोई मुकदमा, कोई झगड़ा कोई ना हो। हम ऐसा जीवन सब लोग चाहते हैं। हालेलुया। किसके पास ऐसा जीवन? केवल परमेश्वर के पास। बोलो, परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, ऐसा जीवन परमेश्वर के पास है।
और मैं ऐसा जीवन लेने के लिए आया हूं या आई हूं। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के जैसे परमेश्वर हमको जीवन देता है, वो क्या है कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। हम यही कोशिश कर रहे हैं, दिनों दिन रातों रात हम क्या करते हैं, संगति में जाते हैं, लौलीन रहते हैं, प्रार्थना करने में हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे क्या हो, हमारे बीच में बना रहे। हालेलुया। कहाँ है परमेश्वर का राज्य? आपके कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं होगा, आप जाते हो रास्ते में, फलाने गांव आ गया, रुखड़ियो गांव आ गया तो उसके सामने बोर्ड लगा है। कोई भी फुलसंदे गांव आ गया तो वहाँ पे क्या बोर्ड लगा है, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लिखा होगा कि यहाँ पर परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। कहीं आपको ऐसा बोर्ड नजर नहीं आएगा। हालेलुया। कहीं आपको ऐसा बोर्ड नजर नहीं आएगा कि जहाँ पे लिखा हो परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सो हम तलाश में हैं ऐसा राज्य, ऐसा शरीर, ऐसा घर जैसा कि परमेश्वर के राज्य में हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जहाँ है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर का राज्य है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती और उसका 13वां अध्याय और वचन 44 लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको परमेश्वर के राज्य की उपमा कैसे दूं? कैसे आप समझ पाओगे कि परमेश्वर का राज्य क्या होता है? हालेलुया। सोना नहीं है अभी किसी को, समझ गए? हालेलुया। जी हाँ, वचन अध्याय 13 और उसका वचन 44 जल्दी से। हालेलुया। लिखा है, स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य उस खेत के समान है। किसके? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसे खेत के अंदर छुपे हुए धन के समान है। जिस मनुष्य को वो मिल गया, उसने आनंद के मारे क्या किया, उसको छिपा दिया कि भाई मैं इसको किसी को बताऊंगा नहीं, इसको मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन जितने का भी मिलेगा मैं उसके लिए, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना क्यों ना पड़े, मैं सब कुछ बेच के इस खेत को खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? खजाना है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उस खेत के धन के समान है जो किसी मनुष्य को मिला और उसने क्या किया। जैसे अक्सर आप सुनते हो, कभी आपने सुना होगा कि कुछ लेबर काम करती है कहीं भी और वहां पर कुछ उनके हाथ कुछ भी लगता है। हालेलुया। तो क्या करते हैं? उसको छिपा देते हैं कि बाद में निकाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। करते कि नहीं करते? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और उसको क्या किया? छिपा दिया और घर गया और अपना, उसके पास इतना बैलेंस नहीं था कि उस खेत को खरीद ले, उस खेत को खरीद ले। उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को क्या किया? खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था? स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य था उसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अपना सब कुछ उसने क्या किया? अपना सब कुछ क्या किया? बेच दिया और क्या खरीदा? क्या खरीदा? वो खेत जिसमें क्या था? वो धन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे लिखा है, परमेश्वर का राज्य
एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसको खरीद लिया। किसको? बहुमूल्य मोती। क्या किया? वो मोतियों की तलाश में था, लेकिन उसको एक क्या मिल गया? बहुमूल्य मोती मिला। वो अपने घर गया, उसने देखा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो इतना सामान धन नहीं है कि मैं उस बहुमूल्य मोती को खरीद लूं। उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। और क्या खरीदा? बहुमूल्य मोती। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? कितने लोग सुने? अपने हाथ खड़ा करो। हालेलुया। अब हाथ नीचे करो। सुनो, परमेश्वर का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन के समान है, जो किसी मनुष्य को मिला और उसने आनंद के मारे, दुख के मारे नहीं, बल्कि आनंद के मारे उसको क्या किया? छिपा दिया और घर गया और पैसे इकट्ठा किया। उसके पास नहीं थे, अपना सब कुछ उसने क्या किया? दे दिया। और क्या खरीदा? वो खेत मोल खरीद लिया। उसमें क्या था? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। क्या बोलते हो कि ये बाइबल की बात है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन नहीं, आपके जीवन में भी है। हालेलुया। आपके जीवन में भी है। कुछ लोगों को बीमारी लगती है, क्या कहते हैं कि हमें वो बॉडी, जो डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर साहब ये ऐसी प्रॉब्लम हमें लग गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसा शरीर बना के दो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे सब कुछ ले लो हमारा। हालेलुया। नहीं करते? यहाँ तक कि लोग अपनी जमीन भी बेच देते हैं उस खेत के लिए, उस धन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। लोग कहते हैं कि हमें तो ठीक होने से मतलब है, चाहे हमारा सब कुछ क्यों ना बिक जाए। हालेलुया। हमें तो मुकदमा जीतना है, चाहे हमारा सब कुछ क्यों ना दांव पर लग जाए। हालेलुया। हमें तो जीतना है, चाहे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हालेलुया। हमें तो पास होना है, टॉप करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। सब कुछ क्या किया? बेच दिया। परमेश्वर की महिमा। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के। हालेलुया। यीशु मसीह के पास उसके चेले आए, उन्होंने कहा प्रभु जी हमने तो सब कुछ अपना क्या किया, तेरे नाम के कारण छोड़ दिया, तेरे नाम के कारण हमने क्या किया, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा जिसने जो भी मेरे लिए छोड़ा है, एक छोड़ा है उसका 100 गुना उसको मिलेगा। हालेलुया। 100 गुना उसको। मत्ती नामक यीशु मसीह का चेला चुंगी लेने वालों की चौकी पर बैठा था। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। और बाइबल बताती है कि वो सब कुछ छोड़कर किसके पीछे हो लिया? यीशु मसीह। अब प्रॉब्लम ये है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा जीवन मिले जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। और हमें कुछ छोड़ना भी ना पड़े। हालेलुया। ऐसा जीवन चाहते हैं कि काम तो हमें कुछ करना ना पड़े और सब कुछ हमें मिल जाए। क्या हो सकता है? क्या किसान कह सकता है कि मैं खेत में ना जाकर फसल काट सकता हूँ? हालेलुया। क्या आप बिना काम के मजदूरी पा सकते हैं? कोई बंदा पा सकता है बिना काम के मजदूरी? नहीं पा सकता। हालेलुया। इसीलिए काम करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य के धन की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुमको सब मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। त्यागना क्या है? बेचना क्या है? चुगली करना। यदि आप छोड़ रहे हो तो आप चुगली को बेच रहे हो। हालेलुया। व्यभिचार करना आप छोड़ रहे हो तो आप व्यभिचार को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम भी कर रहे हैं और बुरा काम भी कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की महिमा। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का काम करते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन पवित्रता में ना होने के कारण उनका डिमोशन किया गया। हालेलुया।
और आज वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, आज वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया कि मुझे स्वर्ग में क्या चाहिए, स्वर्ग का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा, क्या है तेरे पास, सब कुछ बेच दे, हालेलुया, और मेरे पीछे आ जा। क्या मिलेगा? अनंत जीवन। हालेलुया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि हल चलाते हुए वो पीछे देखे नहीं। हल चलाने वाला मनुष्य हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के नहीं देखता। हालेलुया, क्या देखता है? आगे देखता है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। नहीं कहते, अरे कितना भी पैसे देना पड़े, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का जॉब लग जाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सुनो, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? सब कुछ बेचने का मतलब क्या है? कि अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर दो। आप अच्छा गाते हो, सुनो, आज आप अच्छा गाते हो तो आप गीत गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आप अपने आप को क्या करो? सब कुछ परमेश्वर के नाम करो। हालेलुया। आप नाच सकते हो, आप पे नाचना आता है, परमेश्वर के लिए नाचो। आप पे गीत गाना आता है, परमेश्वर के लिए गाओ। आप काम कर सकते हो, परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। यदि आप ऐसा काम कर रहे हो तो अपना सब कुछ किसके नाम कर रहे हो? परमेश्वर के। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन जब वर्शिप होती है, लोग उससे कहा जाता है कि झूमो नाचो, तो लोग शर्माते। क्या करते? शर्माते। जब लेडीज डांसर आपके मोहल्ले में आते हैं तब तो आप शर्माते नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप शादी में नाचते हो तब तो आप शर्माते नहीं हो। जब दूल्हा जाता है मोर्चले पर तो बहुत सी महिलाएं अच्छा अच्छा गहना पहनकर, अच्छा अच्छा सूट साड़ियाँ पहनकर, हालेलुया, ऐसे नाचती है, कोई शर्म नहीं करती। और यहाँ कहती है कि हमें यहाँ पर शर्म लग रही है। हालेलुया। वहाँ पे आपका मेकअप खराब नहीं होता, यहाँ पे आपका क्या होता है? हालेलुया। वहाँ पे जब रोड पे दूल्हा जाता है बात लेकर, तब आप रोड पे आपके लिए पंखा चलता है वहाँ पर, जो बोलते हो कि हम तो पंखे के नीचे ही बैठेंगे जी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। प्रभु कहता है, तुम अपने सब कुछ करते हो, मेरे लिए क्या करते हो? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उस धन के समान है, खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसको वो किसी मनुष्य को मिला और उसने औरत के मारे अपना सब कुछ, चुगली करना, नशा करना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, अश्लील वीडियो देखना, बुरे बुरे काम करना, सब कुछ क्या किया? छोड़ दिया, बेच दिया। हालेलुया, आनंद के मारे। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अपनी सोच को बेच दो। जो बुरी सोच हमारे दिमाग में आती है, बहुत से लोग, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ लोग भी आपके बीच में ऐसे बैठे हैं जो चमत्कार देख कर भी विश्वास नहीं करते, चमत्कार देख कर भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना और 9वें अध्याय में लिखा है, तुम जो परमेश्वर का काम नहीं देखते, ऐसी आंखों से क्या फायदा? ऐसी आंखों से क्या फायदा जो तुम परमेश्वर का काम भी नहीं देख पाते। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए। यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ क्या कर, अपनी सब आदतें क्या कर, तू छोड़ दे। अपनी पूरी आदतें क्या कर, अरे बेच डाल सबको। हालेलुया। और किसके पीछे हो ले? यीशु मसीह के पीछे हो ले। हालेलुया। क्या मिलेगा? अनंत, अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं और जी नशा कैसे छोड़ दें? रिश्तेदारी में तो फिर बात खराब हो जाएगी, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया।
हो जाएंगे? अच्छा, कितने लोग परमेश्वर नाराज हो जाएंगे? हालेलुया। यदि परमेश्वर नाराज हो गया तो फिर क्या होगा? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सुनो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए और हमें कुछ भी छोड़ना ना पड़े। शादी हमारी हो जाए पर गर्लफ्रेंड को छोड़ना ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। या शादी हो जाए बॉयफ्रेंड से अभी भी बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ऐसा दोहरा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। ऐसा दोहरा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना गवाही, एक भाई के अंदर क्या था? व्यभिचार करने का प्रॉब्लम था और उसका शादी हो गया, लेकिन उसने फिर भी क्या किया? व्यभिचार किया। लेकिन परमेश्वर के पास जब वो आए तो उसने, यीशु मसीह ने क्या किया? उसको चंगा किया और वो आज क्या है? आज वो फ्री। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कुलूसियों की किताब उसके 3 अध्याय के 23वें और 24वें वचन में इस प्रकार लिखा। हालेलुया। कुलूसियों की किताब, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। जो कुछ तुम करते हो, कुछ भी परमेश्वर के लिए काम करते हो। ये सोचकर कि हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप मेरे कहने से आप में नाचते हो? नहीं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आप गाते हो मेरे कहने से? नहीं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि इसके बदले क्या मिलेगा? मिरास मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु से क्या मिलेगी? मिरास मिलेगी। हालेलुया। प्रभु से क्या मिलेगी? मिरास मिलेगी। हालेलुया। आज सभी लोग स्वर्ग के राज्य को पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि भली पत्नी चाहते हो तो गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो झगड़ा होगा फिर बाद में, डिवोर्स भी हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। छोड़ना पड़ेगा आपको। जी हाँ, छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा। अगली क्लास में पहुंचने के लिए पुराने लोगों को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि कोई कहता है कि मेरे मन में कोई क्या है? शांति नहीं है, मेरी आत्मा का आज़ादी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं उसके लिए तो भैया तुमको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, क्योंकि शांति तो बाद ही मिलती है। कहते हैं कि प्रभु जी की आत्मा का देना, शांति देना। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है जीते जी को सॉल्यूशन है किसके पास? परमेश्वर के पास। हालेलुया। बुरे काम छोड़ दो। बुरे काम क्या? बेच डालो उनको। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। व्यभिचार करने को छोड़ दो, गंदे काम छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, लड़ाई लगानी छोड़ दो एक दूसरे के बीच में। हालेलुया। फाइट करनी छोड़ दो। हालेलुया। व्यभिचार करना छोड़ दो। हालेलुया। हर एक नशा करना क्या? फिर देखो परमेश्वर आपको कैसा जीवन देता है। जीते जी। हालेलुया। जीते जी आप स्वर्ग का अनुभव करोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जीते जी आप स्वर्ग का अनुभव करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सोच छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सोच का सहारा ना लेना, यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करने वाला है, तेरे सारे अधर्मों को माफ करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि हमें हर वस्तु मिले, उसके लिए परमेश्वर राज्य की क्या करनी पड़ेगी? खोज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और परमेश्वर राज्य कैसे मिलेगा? जब आप सब कुछ क्या करोगे? अपना छोड़ दोगे। हालेलुया। आपको गीत गाना आता है तो प्रभु के काम में गीत गाओ। हालेलुया। प्रभु के लिए गीत गाओ तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। आप काम कर सकते हैं, प्रभु के लिए काम करो। हालेलुया। आप नाच सकते हैं, आप ऐसी अच्छी युक्तियां बना सकते हैं। हालेलुया। तो किसके लिए बनाए? प्रभु के लिए। हालेलुया। ताकि प्रभु से हम कह सके प्रभु जी हमारा कुछ नहीं है, हमने सब कुछ तेरे नाम
कर दिया, हमने सब कुछ तेरे नाम कर दिया। हालेलुया। फिर शांति का परमेश्वर क्या कहेगा, अरे इसका किसके पास कुछ भी नहीं, इसने सब कुछ क्या किया, मेरे नाम कर दिया। तो क्या मिलेगा, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। बिना छोड़े नहीं मिलेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। कभी आप सोचते हो कि बिना कि नशे को छोड़ेंगे नहीं, चंगे हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते आप। हालेलुया। हालेलुया। नशा नहीं छोड़ेंगे, झगड़ा चल जाएगा, कभी नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जिस परिवार में नशा है 98% उस परिवार में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। हालेलुया। 98%, केवल 2% हैं जो नहीं होंगे, लेकिन 98% उस परिवार में क्या होंगे, झगड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। एक दूसरे को मारना पीटना, एक दूसरे का आदर ना करना, ये सारी प्रॉब्लम वही मिलेंगे जहाँ पर क्या होगा, नशा होगा। ना तो उसके बेटे उसका सम्मान कर सकेंगे, ना उसकी बेटी उसका सम्मान कर सकेंगे। हालेलुया। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि आप चाहते हो, एक बहन को दुष्ट आत्मा आता था, मैंने उसके बाप से बोला कि भाई तेरे को नशा छोड़ना पड़ेगा, तू चाहता है कि अब तेरी बेटी ठीक हो जाए। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। आज इसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसका शादी भी हो गया, उसके बाद बच्चा भी है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि कोई चाहता है कि जीते जी मुझे सारा आनंद अनुभव मिले, तो क्या वचन कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। वचन तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा और शांति देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। यीशु मसीह के पास क्या था, यीशु मसीह ने कहा अरे मेरे पास पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी होने के बाद, सब कुछ अधिकार होने के बाद, बीमारी को निकालने का अधिकार, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार, लेकिन उसके पास सब कुछ अधिकार था, लेकिन उसके पास सर रखने की भी जगह नहीं थी। ये बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा चिड़ियों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के माथे हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का सर रखने के लिए भी जगह नहीं। क्यों? ताकि उसको क्या मिले, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। उसके पास क्या नहीं था, उसके पास सब कुछ। अरे आंधी को डांटता था, आंधी चुप हो जाती थी। तूफान को डांटता था, तूफान शांत हो जाता था। मुर्दों को बोलता था कि खड़े हो जाओ, और लाजर चालन का मुर्दा खड़ा हो गया। हालेलुया। 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 मैंने कहा जब तक हम अपना सब कुछ परमेश्वर के नाम नहीं करेंगे, सब कुछ परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का राज्य हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसे खेत में छिपे धन के समान है, जिस मनुष्य को मिला उसने आनंद के मारे, अरे दुखी होकर नहीं, हालेलुया, आनंद के मारे क्या किया, अपना सब कुछ क्या किया, बेच दिया, और उस खेत को क्या किया, खरीद लिया। हालेलुया। परमेश्वर के भाई। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कोई खरीद सकता है? खरीद सकता है कोई? लेकिन आप खरीद सकते हो यदि आप बुराई को छोड़ोगे तो। हालेलुया। ये कहो कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो परमेश्वर का। हालेलुया। सुनो, एक बहुत ही मैं काम की बात आप लोग बताना चाहूंगा। हालेलुया। हमारे पास खेती भी है, हमारे पास एक कारोबार और भी है, और भी कुछ हमारे पास। हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, माँ को पेंशन भी मिलती है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन अपना कुछ भी नहीं। हालेलुया। समझ गया? क्यों? क्योंकि सब कुछ किसके पीछे कर दिया, परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। प्रभु से कहा कि प्रभु केवल तू हमें क्या दे, रोटी और कपड़ा, मकान नहीं, मकान तो ऑलरेडी पहले थी। सब कुछ, चाहे 2 रुपए का फायदा होगा कहीं से भी, वो सबसे पहले तुझे होगा, हमें नहीं होगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के नाम कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने भी क्या कहा पता आपको? आज जो कुछ तू बोलता जाएगा ना, मैं पढ़ता जाऊंगा। हालेलुया।
बहुत से लोग कहते हैं, कोई एक माता आई, उसने कहा जी मेरा बेटा क्या है, बीमार है, हम इसको आपको ही सौंप रहे हैं। बीमार होगा तो हमें सौंप दिया और ठीक होगा तो ले गए अपने बच्चे को, आने ले गया। ये कहाँ का न्याय है? परमेश्वर की महिमा। ठीक हो गए तो भाई काम करेगा, चलो भाई काम करना, हालेलुया। और बीमार होगा तो गुरु जी के पास भेज दो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। मैंने कहा जब तक आप सब कुछ, आपने कुछ भी रख छोड़ा है, कुछ भी रख छोड़ा है, परमेश्वर भी कुछ ना कुछ रख छोड़ेगा। हाथ पैर का दर्द ठीक करेगा, लेकिन असली गांठें गायब नहीं करेगा, क्योंकि आप भी क्या करें उससे छुपा रहे हो। आप क्या करें उससे छुपा रहे हो। अपने मित्र को देख लो, अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड को देख लो। यदि वो आपसे कोई बात नहीं छुपाता तो आप भी उससे कोई बात नहीं छुपाओगे। हम लोग चाहे कोई भी बात क्यों ना, हालेलुया। इसीलिए यदि आप परमेश्वर से छुपाते हो तो परमेश्वर भी आपसे क्या छुपाता है? चंगाई। सब कुछ मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है? वो छुपी हुई है। क्या है वो? छुपी हुई। हालेलुया। अपना सब कुछ किसके पास, किसके नाम कर दो? परमेश्वर। ये देह भी किसके नाम कर दो? देह के लिए। हालेलुया। एक वचन जल्दी से आ जाएगा, रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 11। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 11, जल्दी से। वचन 11 लिखा है, क्योंकि जो मर गया था, सुनो ध्यान से, लिखा है जो मर गया था वह पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। जो मर गया था वो पाप के लिए एक बार मर गया, लेकिन जो जीवित है वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आज जो भी कुछ परमेश्वर कहता है, जो ये पाप का शरीर मर गया था, लेकिन आज जो जीवित है वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए गाएंगे, परमेश्वर के लिए झूमेंगे, परमेश्वर के लिए सुनाएंगे, परमेश्वर के लिए काम करेंगे। सब कुछ किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इसलिए आगे लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को तो पाप के लिए मरा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए, तो पाप के लिए अपने आप को क्या समझो? मरा हुआ समझो। पाप के लिए अपने आप का समझो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। पाप के लिए क्या है? अरे नशा कैसे करें भाई, हम तो मरे हुए यार, हमारा बंदा कैसे नशा करेगा? हालेलुया। लेकिन जिंदा है किसके लिए? गीत गाने के लिए, गवाही देने के लिए। हालेलुया। संगति में आने के लिए, चर्च में जाने के लिए क्या है? जिंदा है। हालेलुया। और आगे वचन लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं का अधीन ना हो, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता, कितने भी जादू टोने आपके ऊपर क्यों न किए जाए, आपके ऊपर एक भी असर ना होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितना भी आपके ऊपर जादू टोना क्यों न किया जाए, रात दिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों न किया जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आपको, क्यों? क्योंकि आप पाप के लिए क्या? मरे हुए, और परमेश्वर के लिए जीवित। क्योंकि हमने सब कुछ अपना किसके लिए कर दिया? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के लिए सब कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। आप थोड़ा परमेश्वर के लिए करेंगे तो परमेश्वर भी थोड़ा ही आपके लिए करेगा, क्योंकि लिखा है जितना हम बोएंगे उतना ही काटेंगे, जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे, और जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा अनंत जीवन का राज्य का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा अपना जो भी कुछ तेरे पास है, अरे सब कुछ बेच के किसके पीछे हो ले? मेरे पीछे हो ले, यीशु मसीह के पीछे हो ले, तो तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज्य, अर्थात अनंत राज्य का क्या होगा? तू अधिकारी होगा। हालेलुया। लेकिन उसने कुछ भी नहीं छोड़ा,
तो क्या मिला उसको? कुछ लोग शर्म करते, शर्म नहीं छोड़ते अपनी। हालेलुया। अरे चर्च में खड़े हैं यार, नाचेंगे क्या यहाँ पर, कोई क्या कहेगा हमें। हालेलुया। लेकिन वही समय है आपके बंधन टूटने का। आगे से ध्यान रखना इन बातों का। हालेलुया। जब आप वर्शिप में गीत गाते हुए समय आप झूमते हो, प्रभु में लीन होकर गीत गाते हो, नाचते हो, वो समय होता है आपके बंधन टूटने का। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग का राज्य पाना है तो अपना सब कुछ क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बुखार जाएगा लेकिन दर्द नहीं जाएगा। क्योंकि आपने अभी भी चुगली करने का काम आपके अंदर चल रहा है। व्यभिचार करने का काम आपके अंदर चल रहा है। जब तक आप सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे नहीं होंगे। हालेलुया। और जो भी कुछ है अपना वो प्रभु के नाम नहीं करोगे। हालेलुया। पता है आपको, लोग अपने बच्चों को भी प्रभु के पास छोड़ जाते हैं। हालेलुया। सुनो, एक महिला जिसके बारे में शमूएल की किताब में लिखा है, पुराने नियम की किताब में, वहां पर एक हन्ना नाम की एक औरत थी। उसके पास कोई बेबी नहीं था, कोई बच्चा उसके पास नहीं था। हालेलुया। उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी कि देख ऐसा खेल रहा है मेरा बच्चा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, वो परमेश्वर के भवन में आई और रो रही थी और परमेश्वर से प्रार्थना करती कि प्रभु यदि तू मुझे बेटा देगा तो वो मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया। मैं तेरे मंदिर में क्या करूंगी? छोड़ दूंगी उसको तेरी सेवा करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु को ये सौदा क्या हुआ? पसंद आया। हालेलुया। आया कि नहीं आया? लोग कहते हैं जी नौकरी लग जाए मेरे बेटे की, मेरी बेटी का। हालेलुया। किसके लिए? अरे प्रभु को क्या फायदा होगा? हालेलुया। नौकरी तो आपकी लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्या आप घाटे का सौदा करते हो? जिस ठेके में आपको नुकसान है क्या आप वो ठेका लोगे? नहीं लोगे। हालेलुया। जिस फसल में आपको नुकसान हो रहा है क्या आप वो फसल पैदा करोगे? नहीं करोगे, या दूसरी फसल लगाओ कोई। हालेलुया। हन्ना ने कहा प्रभु यदि तू मुझे बेटा देगा तो मैं वो तुझे क्या करूंगी? दे दूंगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना क्या किया? सुना और उसको क्या दिया? एक बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और जब तक उसने दूध पीना नहीं छोड़ा, जब तक उसने अपने पास रखा, और जिस दिन उसने अपना दूध पीना, उसका यानी कि दूध पीना छोड़ा, उसी दिन उस महिला ने अपने वायदे को क्या किया? पूरा किया और अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में छोड़ आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या किया? जब उसने देखा कि यार इसके एक बेटा हुआ और वो इसने मुझे दे दिया, उसके फिर 3 बेटे और हुए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कुछ भी काम हमारे परमेश्वर के लिए छोड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ताली बजाएंगे और खड़े हो जाएंगे।